नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह कहफ सीखेंगे। देखो, जुमा के दिन पढ़ने की बहुत फजीलतें हैं, है ना, और ये आखिरत में भी सूरह कहफ की बहुत फजीलत है। तो हम जरूर ब जरूर पढ़ेंगे जुमा के दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, और मगरिब से पहले पढ़ लेंगे, है ना, और जुमेरात की रात को पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जुमा के दिन ही पढ़ो। कितनी देर लगती है पढ़ने के लिए? 10-15 मिनट में तो पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, सूरह कहफ जो है इसकी बहुत अहमियत है, बहुत फजीलत है। उसका मैं अलग से क्लिप बनाऊंगी इंशाल्लाह, वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और बात समझ नहीं आएगी। और दूसरा कि सूरह कहफ जो है, और बुध के दिन हम लोग जो है वो सूरह दुखान पढ़ेंगे। सूरह दुखान पढ़ बुध की रात को, तो क्या होता है कि सूरह दुखान पढ़ के जब हम लोग बख्शाते ना, तो मरहूम को यानी जन्नत जरूर बस जरूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह देंगे। जरूर एक बार एक मरहूम के नाम से पढ़े, एक बार एक मरहूम को न बख्शाए सूरह दुखान पढ़ के। इस तरह से वेडनेसडे को रात को सूरह दुखान पढ़े, वो इंशाल्लाह उसकी भी फजीलत और उसका तर्जुमा जरूर डालेंगे। आज हम लोग सूरह कहफ सीखेंगे कि सूरह कहफ जो है ना, कि ये बहुत ही बेहतरीन सूरा है, और हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। ये एक मैगजीन नहीं कि उसको पढ़े और बस आगे बढ़ गए, फौरी तौर पे पढ़े आगे बढ़ गए, कोई फायदा नहीं। जिंदगी में बताए ना, कम से कम एक मरतबा मानी से कुरान जानना ही चाहता कि हम फॉलो करें। अब सूरह कहफ जो है ना, इसको मैं इस तरह से नरेट करूंगी कि पूरी सूरा में क्या आपको समझ में आ जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वज़्वजल यू विल रियली एंजॉय, कि यू विल नो व्हाट यू आर रीडिंग एग्जैक्टली एक्चुअली। अदरवाइज हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, ब्ला 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 बोले, ब्ला ब्ला रख दिए। अजर तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम पढ़े उसके सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं होगी जो हम समझ के पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अब देखो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। अब सूरह कहफ में जो है वो इसमें 4 वाक़ये हैं। एक है तो बाग वालों का वाक़या, 2 बाग वालों का, एक 7 स्लीपर्स का जो ये है ना असहाब कहफ, असहाब यानी वाले, कहफ यानी गार वाले, और फिर एक जुल्करनैन, और जुल्करनैन जो बादशाह है, जो जहां से सूरज डूबता है वहां की भी पूरी आबादी वो दे चुका है, पूरब पश्चिम दुनिया की हर जगह वो घूम चुका है वो बादशाह, और जुल्करनैन, और एक जो है वो इसका वाक़या है खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का, है ना, खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। इस तरह से 4 वाक़ये है। तो वाक़ये की मैं इंशाअल्लाह अलग क्लिप डालूंगी, कि एक क्लिप में जुल्करनैन का वाक़या, एक में, ताकि तुमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद सूरह दुखान सीखेंगे, और ये जरूरी चीजें ये मालूम करो कि इसमें है क्या। सूरह कहफ पढ़ लिए जी, पढ़ लिए हमने, क्या मतलब हुआ पढ़ के, क्या हासिल हुआ, क्या पता चला, क्या था उसमें जो इतनी अहम है कि आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी इसका फायदा है। भाई क्या ऐसी बात इसमें है ना, इंशाल्लाह सबक क्या मिलता है इसमें से, वो हमें सीखना है। और कुरान में ना बहुत मुख्तसर से, यानी ज्यादा तफसीरात नहीं दी हुई, और मैं जो है वो रिफर की हूँ कुरान को। मुफस्सिरीन ये बता रहे, वो उतना मैंने नहीं लिया, जो कुरान में है वो मैं आपको बताऊंगी कि कुरान में क्या लिखा हुआ है सूरह कहफ में, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 1 से लेके 9 तक के अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया। आयत से 1 नंबर से 1 से 9 तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि देखो, तुम अपने जानों को ना भुलाओ, तुम अपने आप में ना भूलते रहो कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या बनेगा, है ना। ये गुनाहों में मुलविस होकर रह गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बहुत सदमा पहुंचता कि ये लोग मुझसे इस तरह से कुफ्र करके दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरे कुफ्र कर रहे हैं और मुझसे दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते कुफ्र कर रहे हैं, तो ये है दारुल अमल है। अल्लाह फरमाते ये इम्तिहान की जगह है ना। तो इम्तिहान की जगह में तो लोग कामयाब भी होंगे, नाकामयाब भी होंगे। आप क्यों भूल रहे हो? कामयाब होंगे जो आपके अहकाम को मानेंगे, और जो आपके अहकाम को नहीं मानेंगे तो वो खुद नाकामयाब है। आप क्यों भूल रहे हो? और आपके जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। आखिरत में जो है ना, इनकी बहुत बड़ी पकड़ होगी। जो ये आज दुश्मनी की वजह से आपके अहकाम को नहीं मान रहे, कुफ्र कर रहे, करने दो, ये खुद जो है खसारा वाले लोग हो जाएंगे। तो तुम मत खुलो इनके सोच के कि इनका क्या होगा करके। तुम्हारे जिम्मे अहकामों को पहुंचा देना है, पहुंचा दो, है ना। और इस वजह से तुम इतना सदमा ना ले लो कि ये लोग कुफ्र करे, मुझसे दुश्मनी कर रहे, इनका क्या होगा। जो नेक अमल करेंगे, तुम्हारे अहकाम को मानेंगे, मान लेंगे, नेक अमल करेंगे, तो वो जन्नत में जाएंगे, नामा अमल दाएं हाथ में लेंगे। और अगर जो तुमसे बुक्स करेंगे, कुफ्र करेंगे, तुमसे अदावत करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो वो लोग नहीं मानेंगे, तो किसी का क्या जाएगा, उनको बाएं हाथ में नामा अमल दिया जाएगा। तुम्हारे जिम्मे पहुंचा देना, बल्कि पहुंचा दो। उसके बाद 10 से लेके 27 तक के
जो है गार वालों का वाकया है, 7 स्लीपर्स। जो ये है ईसाई रिवायतों में जो है उन्होंने उनके यहाँ पर 7 स्लीपर्स करके ये वाकया है, उनके यहाँ भी ये वाकया है, तो 7 स्लीपर्स करके है। तो ये अलग से मैं बनाऊंगी क्लिप इसका, 10 से लेके 27 तक के फिर ये वाकया है पूरा गार वालों का। फिर 28 से 31 तक के जो लोग बुरे काम करते जैसे बुरे होंगे दुनिया में, तो उनका क्या होगा, उनको आग में डाला जाएगा, चेहरे भून जाएंगे उनके, है ना। और जो है हमने तैयार की है जालिमों के लिए आग, उसकी कानतें उन्हें घेर लेंगी, अल्लाह अकबर, उसकी कानतें जो है उन्हें घेर लेंगी। हमने आग तैयार की है, उनके उसमें चेहरे भूने जाएंगे और जो है कानतें जो आग की उन्हें घेर लेंगी। जो लोग ईमान लाकर नेक अमल करेंगे तो उनके लिए बागात है, हम उन्हें बागात देंगे जिनके नीचे नहरें बहती है, और उन्हें सोने के कंगन पहनाएंगे और वह कपड़े पहनाएंगे। कैसे होंगे वो कपड़े, उन्हें क्या करेंगे, बागात देंगे जन्नत में जिनके नीचे नहरें बहती होगी, है ना, और उन्हें सोने के कंगन पहनाएंगे, है ना, और वो कपड़े पहनाएंगे जिसमें सब्ज रंग के होंगे, अच्छे ये कलर के होंगे सब्ज रंग के, और बारीक रेशम के होंगे। और उसके बाद दबीज रेशम के तकिए देंगे, है ना, कि वो लगाए होंगे, लगा करके वो आराम कर रहे होंगे। दबीज तकिए दिए होंगे जो लगा के आराम कर रहे होंगे जन्नत में, और सब्ज रंग के कपड़े होंगे, बारीक रेशम के होंगे, और दूसरा बारीक होंगे और जो है सब्ज रंग के होंगे और बारीक रेशम के होंगे। और क्या होगा कि दबीज इसके तकिए जो होंगे जो टेका लगा के आराम करेंगे, तकिए भी रेशम के होंगे, सुभान अल्लाह, और उसमें वो लोग आराम करेंगे। और क्या ही बदला है ना, कि और क्या ही खूब है आराम का, ये आराम का है। मोमिन के लिए दुनिया में आराम नहीं है, मोमिन के लिए दुनिया में आराम नहीं है। मोमिन के लिए दुनिया जो है वो कैद खाना है, कि जेलर फरमाया उठो, सुबह उठो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़े, जिक्र का वक्त गया, जिक्र करो, फिक्र करो, अपनी नमाजों की फिक्र करो, अपनी तस्बीहात की फिक्र करो, अपने कुरान पाक की कितनी तिलावत है इसकी फिक्र करो। तो आराम का कहाँ है, जन्नत में। दुनिया के लिए मोमिन क्या है, कैद खाना, कि वो ऐसा है गोया कैद खाना है, कि जैसा अल्लाह ने फरमाया वैसे करो तो आखिरत में मन चाही जिंदगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि मुसाफिर की तरह जीते थे आप, है ना। एक मुसाफिर, जैसे मुसाफिर को कैसा था कि तो आर्जी जिंदगी, टेम्पररी जिंदगी, परमानेंट जिंदगी तो अबदी जिंदगी आखिरत है। तो उस तरह से रहते कि आखिरत बनाने में ज्यादा वक्त हो, कुछ वक्त निकाल, जैसे अल्लाह से ताउन करो, तौबा तिल्ला करो। मौत का फरिश्ता आ गया तो तौबा कबूल नहीं होगी, जैसे फिरौन की तौबा कबूल नहीं हुई। मौत का फरिश्ता देख लिया, फिर कहा कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के रब पे ईमान लाया, तो कहा आप तेरा ईमान लाना किसी काम का नहीं, है ना। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि तौबा तिल्ला खूब इस्तगफार कर देंगे। जो चाहेगा कि हमारे नामा अमल देख के हम खुश है, तो उससे चाहे कि इस्तगफार की कसरत करें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बाग वालों का वाकया है, आयत नंबर 32 से लेके 46 तक के बाग वालों का वाकया है। अब इसका भी मैं अलग क्लिप बना के डालूंगी ताकि तुमको पता चले कि बाग वालों का क्या वाकया है, पूरे डिटेल में वाकया बताऊंगी इंशाल्लाह। मैंने बताया ना 4 वाकये है, एक बादशाह जुल्करनैन का, एक बाग वालों का, एक खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का, और एक ये गार वालों का। तो फिर आयत नंबर 49 में कि नामा अमल की किताब के बारे में देखो। फिर हाँ 46 तक के कहाँ पर है, बाग वालों का वाकया है, आयत नंबर 46 तक के, 32 से 46 तक के बाग वालों का वाकया है। फिर उसके बाद आयत नंबर 47, और जिस दिन पहाड़ चलाए जाएंगे और तू जमीन को साफ मैदान देखेगा, और फिर हम उन्हें जमा कर लेंगे और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। इसका ये मतलब है कि आज हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे, दुनिया की जेबो जीनत के पीछे भाग रहे हम लोग, कल जो है वो अल्लाह फरमाते कि कुछ भी नहीं रहेगा, ये चटियाल मैदान कर देंगे, हम पहाड़ों को चलाएंगे, है ना। तो पहाड़ों को चलाने का जो है ना वो इसमें अलग से मैं तुमको बताऊंगी। पहाड़ों को चलाने का 2 आयत 2 सूरा में और भी आया है जिक्र, कि कौन सी, सूरह नमल आयत नंबर 77 और सूरह तकवीर आयत नंबर 3, कि पहाड़ों को चलाया जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद उसको कूट कूट कर गुबार बना के उड़ा दिया जाएगा। गुबार मतलब धूल। अब देखो वो कहाँ लिखा हुआ है कि उसे कूट कूट कर गुबार बना के उड़ा दिया जाएगा। सूरह तहा आयत नंबर 105, सूरह वाक़िया आयत नंबर 5 to 6, सूरह मुरसलात आयत नंबर 10। इसमें अल्लाह ने जिक्र फरमाया इन सूरह में कि पहाड़ों को हम कूट कूट कर गुबार बना के उड़ा देंगे। गुबार मानी डस्ट, धूल। अब जो है आयत नंबर 47 हो गई, और फिर हम जमा कर लेंगे। देखो आज हम लोग बोलते ना किसने देखा कल क्या होने वाला है, नहीं, देखो अल्लाह फरमाते आयत नंबर 47 में, अल्लाह अकबर, कि और जिस दिन पहाड़ चलाए जाएंगे और तो जमीन को साफ मैदान, चटियाल मैदान पाएंगे,
कि और फिर हम उन्हें जमा कर लेंगे और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, जितने सबको जमा कर लेंगे अल्लाह ताला, उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो तेरे सामने के सब बस्ता पेश हो जाएंगे। आखिरत की बात हो रही है कि वो अपने तेरे रब के सामने सब बस्ता यानी सफों में पेश किए जाएंगे। और आखिर तुम हमारे सामने आ गए, हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिर तुम हमारे सामने आ ही गए, है ना, कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, जबकि तुम समझते थे हम तुम्हारे लिए कोई वक्त मौजूदा मौजूद ना ठहराएंगे। तुम सोचते थे ना दुनिया में जाने के बाद कि अल्लाह ताला कहाँ अब हमारा कोई हिसाब किताब होगा, कहाँ होगा, तो आखिर तुम हमारे सामने आ ही गए। जैसे कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, है ना, वैसे फिर मौत देकर फिर उठाए ना, आखिर तुम हमारे सामने आ ही गए। और तुम्हारा रब उस वक्त क्या होगा, तो सब जो है तो वह तेरे रब के सामने सब बस्ता होंगे, है ना, पेश किए जाएंगे सब अल्लाह ताला के सामने। और आखिर हम तुम्हारे सामने आ गए जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, और जबकि तुम समझते थे कि हम तुम्हारे लिए कोई वक्त मौजूद न ठहराएंगे, है ना। तो देखो वो वक्त आ गया कि तुम हमारे सामने पेश किए गए। अल्लाह अकबर। अब आयत नंबर 49 जो है वो और रखी जाएगी किताब। देखो मैंने बताई ना कि हम सोचते कि किताब, क्या किताब, कौन सी किताब, तो और रखी जाएगी किताब जो उसमें लिखा होगा। अब तुमने नेक अमल किएंगे तो नेक लिखा होगा, बद किएंगे तो बद लिखा होगा। नेक लिखेंगे तो 10 अजर मिलेगा, लेकिन बदी किएंगे तो एक गुना लिखा जाएगा। और रखी जाएगी किताब जो उसमें लिखा होगा, तो तुम मुजरिमों को उससे डरते हुए देखेंगे, और वो अपने अमाल को देख देख के डर रहेंगे, है ना। और वो कहेंगे हाय हमारी शामत अमल कैसी है ये तहरीर, आए हमारी शामत आ गई, कैसी है तहरीर। दिखाएंगे ना तहरीर माने लिखा हुआ जो होगा, उसमें बुराई होगी तो बुराई लिखोगे, अच्छा होगी तो अच्छा ही लिखोगे, और जो बुराई वाले तो वो तो मुजरिम कहलाएंगे, तो डरना शुरू हो जाएंगे क्या हाय हमारी शामत आ गई, कैसी ये तहरीर करके। नहीं छोड़ती छोटी सी बात और ना बड़ी बात, मगर उसे कलामबंद किए हुए है। छोटी बात होंगी वो भी कलामबंद किए हुए है, और जो बड़ी बात होंगी वो कलामबंद किए हुए। हाय कैसे है ये तहरीर की, इतनी सी छोटी बात भी उसमें लिखी हुई है और बड़ी बात भी लिखी हुई है। और न पा लेंगे जो कुछ उन्होंने और वो पा लेंगे जो कुछ उन्होंने किया अपने सामने। तहरीर में जो कुछ किया होगा वो सामने पा लेंगे लोग। बुराई करेंगे तो बुराई, अच्छाई करेंगे तो अच्छा है। और तुम्हारे रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, है ना, जो होगा जैसा होगा वैसे ही लिखा हुआ होगा, अच्छा है तो अच्छा, बुरा तो बुरा। आयत नंबर 50 में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है ना। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा तुम सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, इल्ला सिवाय इब्लीस के। वो कौम जिन में से था, वो जिनों में से था। जिन होते ना, जिन बहुत बड़ी मखलूक है ना। सहाबा के बाद जो है वो जिन लोग है जो बड़ी मखलूक होती है, वह कौम जिन में से थे और अपने रब के हुक्म से बाहर निकल गए, है ना। उसने अपने हुक्म से बाहर निकल गया, अपने रब के हुक्म से बाहर निकल गया। कौन? इब्लीस, जिन में से था वो। सो क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो? अल्लाह फरमाते, और वो तुम्हारा दुश्मन है, बुरा है जालिमों के लिए बदल। अगर जो बुराई करेगी तो बुरा है जालिमों के लिए बदल। अल्लाह ने फरमा दिया पहले, क्या तुम उसको दोस्त बनाते हो जो यानी धुतकारा हुआ है। तो और जो नापाक जिन्नात वगैरह रहते ना, तो वो शरारते से शैतानी चक्कर करते, सताते शैतान। अब जो है कि पूरी मिला के सूरह कहफ में है 110 आयतें और जो है 12 रुकू है। तो उसमें से हमने आधी जो कर दी आयत नंबर 50 तक के ले लिए, दूसरे वीडियो में 51 से हम 110 तक के करेंगे, है ना। फिर से एक बार बोल देती हूँ, आयत नंबर 1 to 9 अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाए। फिर 10 से 27 तक के गार वालों, अस्हाब कहफ गार वालों का वाक्या है। फिर 28 से 31 तक के जो बुरे लोग हैं उनके चेहरे को भून दिया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा और कन्नाते उन्हें घेर लेंगी। और जो है वो, और जो नेक होंगे तो बागात मिलेंगे, उन्हें जन्नत में बागात दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होगी, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और जो है दबीस तकिए जो है रेशम के, उस पे वो टेका लगा के बैठेंगे, और जो है रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे जो सब्ज रंग के बारीक होंगे। और जो है उसके बाद फिर है बाग वालों का वाकया, 32 से 46 तक के बाग वालों का वाकया है। 2 बाग अंगूरों के जिन्हें दिए गए थे। 2 लोगों का वाकया, बनी इसराइल में जो थे वो 2 लोग थे जिनको बाग का वारसा मिला था, जो वारसा था।
तो उनके बारे में ये है, उनका अलग से मैं वाकया पूरा डालूंगी इंशाल्लाह। आयत नंबर फिर 47 में क्या है कि जिस दिन पहाड़ों को चलाया जाएगा, है ना, और फिर चला के कूट पीस करके गुबार बना के उड़ा, तो इस आयत में सिर्फ इतना ही कि जिस दिन पहाड़ चलाए जाएंगे और तू जमीन को साफ चटियाल मैदान पाएगा, देखेंगे, और फिर हमने उन्हें जमा कर लेंगे। ये आयत नंबर 47 है। हम उन्हें जमा कर लेंगे और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, वो तेरे रब के सामने सब बस्ता पेश किए जाएंगे। ये आखिरत की बात हो रही है। और आखिर तुम, अल्लाह फरमाएंगे, आखिर तुम हमारे सामने आ ही गए, जैसे हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था वैसे दोबारा मौत के बाद उठाए हमने, है ना। अब फिर क्या करेंगे अल्लाह? उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे तुम सोचे थे ना कि हम कोई वक्त ये मौऊद नहीं ठहरा है तुम्हारे लिए और तुम नहीं हमारे सामने पेश किए जाओगे। अब देखो, सब बस्ता पेश किए गए। फिर आयत नंबर 49 में है कि और रखी जाएंगी किताब उसमें, है ना, जो कुछ लिखा होगा। सो तुम मुजरिमों को देखोगे उस वक्त वो लोग पुकारेंगे, हाय हमारी शामत आ गई, कि इसमें से छोटी से छोटी बुराई भी लिखी हुई है और छोटी से छोटी अच्छाई भी लिखी हुई है। तो ये नहीं छोड़ती छोटी सी बात और ना बड़ी बात, मगर उसे कलामबंद किए हुए, यानी कलामबंद किए, जो हम कर रहे हैं वो कलामबंद हो रहा है, चाहे वो छोटी बुराई हो, चाहे बड़ी बुराई हो, चाहे अच्छाई हो। और ना पालेंगे, और वो पालेंगे उन्हें जो कुछ उन्होंने किया है अपने सामने, और तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। मतलब जो गुनहगार होंगे उनको अजाब दिया जाएगा, लेकिन जो नेक है उनके साथ हुस्न सलूक किया जाएगा, जन्नत में दाखिला होगा जिनके नीचे नहरें बहती है। आयत नंबर 50 में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब हमने हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो तो सारे के सारे सजदे में गिर गए। सारे से मुराद फरिश्ते, पेड़ पौधे, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे सब सजदे में पहुंच गए, सिवाय इब्लीस के, जो जिनों में से था। और तुम अपना दोस्त बनाते हो उसको, है ना, अल्लाह फरमाते, और जो क्या तुम उसको और उसकी औलाद को में से सिवाय हमारे दोस्त बनाते हो उनको तुम, और वो तुम्हारे दुश्मन है, बुरा है जालिम के लिए बदल, है ना। जो हम जुल्म करेंगे तो वो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करेंगे जो भी, तो वो हम, यानी अल्लाह फरमाते ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान की बात हो रही है कि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो तुम इसको अपना दोस्त ना बनाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।